बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत ईद मुबारक कबूल हो। लेकिन ज़ाहिर है मेहनती लोगों का यही शेवा है कि वो ईद के दिन भी काम करते हैं। सो हेयर एम आई रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर, क्योंकि अभी मिड टर्म्स बिल्कुल करीब हैं काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में, और मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि ये पीपीसी में हर्ट वाला टॉपिक है, इसको कवर अप करवाना है। तो दिस इज़ वेरी ट्रिकी टॉपिक। आप लोगों को भी मैं लेक्चर शुरू करने से पहले ही एडवाइस करूँगा कि अपने नोटबुक्स और पेंसिल्स अपने हाथ में रखें, या फिर आप ये कर सकते हैं कि बुक के ऊपर ही चीज़ें नोट कर लें, क्योंकि इसके अंदर जो वर्डिंग यूज़ हुई है वो अक्सर कंफ्यूज करती है स्टूडेंट्स को। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं टेक्स्ट पढ़ूंगा साथ साथ, और जो भी इसके वर्ड्स बनते हैं और जो भी उनके मीनिंग हम ले सकते हैं सेक्शन के मुताबिक, तो उनको आप साथ साथ नोट करते जाइए। तो ये जो हर्ट का टॉपिक है, अगेन दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड ट्रिकी टॉपिक्स टू अंडरस्टैंड। इसको याद रखना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात। इवन हमें काफ़ी अर्सा हो गया प्रैक्टिस करते हुए, इवन देन ये चीज़ें बार बार पढ़ कर ही याद हो पाती हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सेक्शन 332 जो कि हर्ट को डील करता है, और ये चैप्टर जो है ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी, कत्ल के फ़ौरन बाद ये हर्ट तकरीबन स्टार्ट हो जाता है। तो सेक्शन 332 हम सबसे पहले देखेंगे, जिसके अंदर हर्ट की डेफिनेशन मौजूद है। और वो डेफिनेशन क्या कहती है? हु एवर कॉजेज पेन, हार्म, डिजीज, इन्फर्मिटी और इंजरी टू एनी पर्सन। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसको वन बाय वन हम देखते हैं कि कोई भी जब कोई कॉज करे, फर्स्ट ऑफ ऑल पेन। अब पेन के हवाले से एक चीज आपने याद रखनी है कि देयर इज अ कंफ्यूजन। इसके ऊपर मैं फिर कभी बात करूंगा, क्योंकि पेन किस तरीके से है, उसको कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से आप उसको मैयर करेंगे, उसका क्वांटम क्या होगा, कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, या फिर मेडिको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस मौजूद हैं। और ऑलरेडी 2-3 रिसर्चेज इसके ऊपर हो चुकी हैं, लेकिन बहरहाल पेन इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो अगर कोई भी बंदा किसी दूसरे को पेन कॉज करे तो वो हर्ट के अंदर शामिल होगा। उसके बाद है डिजीज। अगर कोई बीमारी किसी बंदे को किसी वजह से हो जाए, किसी और की वजह से हो जाए, एक्शन से। उसके बाद है इंपॉर्टेंटली इन्फर्मिटी। इन्फर्मिटी का मतलब हम ले सकते हैं डिसएबिलिटी या वीकनेस। जैसे कि अगर इन्फर्मिटी कॉज हो जाए, लेट से कि कोई बंदा आपके हाथ के ऊपर, हैंड के ऊपर हर्ट कॉज करता है। अब नॉर्मली आप उससे क्या काम लेते हैं? हाथ से आप चीज़ें उठाते हैं, वजन उठाते हैं, ठीक है, अपने जो रोज़मर्रा के काम है वो करते हैं। अब क्या हुआ कि इन्फर्मिटी कॉज कर दी गई, यानी कि अब वो हाथ आपका वजन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, उसके अंदर वीकनेस हो गई है, उसका जो फंक्शन है वो डिसेबल हो गया। तो ये क्या है? ये इन्फर्मिटी है, ठीक है। यानी कि इन्फर्मिटी ऑफ एनी ऑर्गन, इन्फर्मिटी ऑफ बॉडी, इन्फर्मिटी ऑफ, जैसे हम कहते हैं बाज़ इन्फर्मिटी ऑफ माइंड, ठीक है, यानी कि वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा, ठीक है, वजन बर्दाश्त नहीं कर रहा, कमजोरी हो गई है। तो ये सारी चीजें इन्फर्मिटी के अंदर आ सकती हैं। उसके बाद है और इंजरी टू एनी पर्सन, या फिर किसी भी बंदे को इंजरी कॉज करना, ये भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद है और इम्पेयर्स। अब इम्पेयर्स का मतलब है फंक्शन बीइंग वीकेंड और डैमेज, तकरीबन मिलता जुलता है, यानी कि किसी भी चीज के फंक्शन को या तो आप वीक कर दें, कमजोर कर दें, या फिर आप डैमेज कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा हर्ट कॉज करता है किसी दूसरे की आंख पर, और उसकी वजह से वो नहीं देख पाता, या फिर उसकी जो बिनाई है वो कम हो जाती है, तो अब आपने क्या किया कि उसकी जो सलाहियत थी उसको कम कर दिया, ठीक है। यानी लॉस ऑफ साइट और लॉस ऑफ मेमोरी। फॉर एग्जांपल, दिमाग के ऊपर ऐसी चोट आई, या कान के ऊपर किसी ने हर्ट कॉज किया, चोट पहुंचाई, जिसकी वजह से अब ठीक से प्रॉपरली सुनाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब क्या है? ये इम्पेयरमेंट के अंदर चीज आ जाएगी। उसके बाद है डिसेबल्स। डिसेबल का आपको पता है कि किसी चीज की सलाहियत को खत्म कर देना, कम कर देना। उसके बाद विद इन ब्रैकेट्स है डिसफिगर्स, डीफेसेस। अब डिसफिगर की नीचे इसने एक्सप्लेनेशन दी है, मैं पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ लेता हूं। एक्सप्लेनेशन में कहते हैं डिसफिगर मींस डिसफिगरमेंट ऑफ फेस, और डिसफिगरमेंट और डिसमेंबरमेंट ऑफ एनी ऑर्गन। अब तो सबसे पहले क्या चीज आ गई? डिसफिगरमेंट ऑफ फेस, यानी कि किसी चीज के या इंसान के चेहरे को डिसफिगर कर देना, बिगाड़ देना। सिंपल मीनिंग इसका ये आ जाएगा। उसके बाद क्या है? और डिसफिगरमेंट और डिसमेंबरमेंट ऑफ एनी ऑर्गन, या फिर आपने क्या किया कि किसी भी ऑर्गन को डिसमेंबर कर दिया, यानी जिस्म से
अलग कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आंख निकाल दी, कान काट दिया, तो ये उसके अंदर आ जाएगा। और एनी पार्ट ऑफ द ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, या फिर किसी ऑर्गन के किसी पार्ट को। अब जैसे क्या है कि हाथ आपका एक ऑर्गन है फॉर एग्जांपल, उसमें से उंगली काट देना, 2 उंगलियां काट देना, अब ये क्या है कि पार्ट ऑफ द ऑर्गन को आपने डिसमेंबर कर दिया। यस, और एनी पार्ट ऑफ द ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी विच इम्पेयर्स और इंजर्स और corrodes or deforms the symmetry or appearance of a person। अब इसका अफेक्ट क्या है, वो कहता है कि इन चीजों के करने की वजह से क्या होगा कि या तो वो इम्पेयरमेंट हो जाएगी, जैसे पहले हमने पढ़ा कि किसी भी चीज के फंक्शन को वीक कर देना या डैमेज कर देना। अब जैसे अगर एक हाथ है आपका, अगर इसमें से 1 या 2 उंगलियां काट दी जाएं तो उसका वो फंक्शन नहीं रहेगा कि जो कि 5 उंगलियों के साथ आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से इंजर्स और कोरोड्स। अब कोरोजन क्या होती है कि जैसे रेत के ऊपर या मिट्टी के ऊपर आप पानी डालते हैं और वो थोड़ा थोड़ा करके घुलना शुरू हो जाता है, जिसको आप उर्दू में घुलने के मीनिंग में ले लेते हैं, यानी टिश्यू लॉस जिस भी चीज के अंदर होगा उसको हम कोरोजन बोलते हैं। अब आगे सेक्शंस भी मौजूद हैं, यानी जैसे आप तेजाब फेंकते हैं स्किन के ऊपर, ह्यूमन स्किन के ऊपर, तो वो कोरोड करेगी, वहां से गलना या खराब होना शुरू हो जाएगी, टिश्यू लॉस आपको नजर आएगा। अच्छा, उसके बाद है और डीफॉर्म्स द सिमेट्री ऑफ और अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन। अब डीफॉर्म का भी मतलब क्या है, उर्दू में कहते हैं बिगाड़ देना, कि किसी चीज की शक्ल को आपने बिगाड़ दिया है, ठीक है। तो डीफॉर्म द सिमेट्री, यानी सिमेट्री क्या है कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर एक सिमेट्री अल्लाह ताला ने रखी हुई है। जैसे अब ये चेहरा आपको नजर आ रहा है तो 2 आंखें ये दोनों बिल्कुल बराबर होंगी, इसी तरीके से दोनों कान ये बिल्कुल बराबर होंगे, बिल्कुल एक जैसे नजर आएंगे, इसी तरीके से दोनों हाथ, दोनों टांगे, तो ये क्या है, ये एक सिमेट्रिकल शेप है। या फिर अगर आप अपना ट्रंक भी ले लें, जिस्म के बाकी हिस्से भी ले लें, तो उसमें कुदरती तौर पर एक सिमेट्री आपको नजर आती है। तो अब क्या होगा कि जब कोई भी बंदा हर्ट कॉज करेगा तो इट इज पॉसिबल कि वो सिमेट्री के अंदर एक डिफॉर्मेशन पैदा हो जाएगी, उसके अंदर एक खराबी आ जाएगी, एक बिगाड़ पैदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक्सप्लेनेशन थी डिसफिगरमेंट की। तो जहां पर भी डिसफिगरमेंट का वर्ड आएगा वहां पर ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, इंपेयरमेंट भी आ जाएगी, इंजरी भी आ जाएगी, कोरोजन भी आ जाएगी और डिफॉर्मेशन भी आ जाएगी, सिमेट्री भी खराब हो सकती है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन के बाद अब मैं दोबारा से डेफिनेशन पर जाऊंगा। छोड़ा मैंने कहा से था, डिसफिगर्स, डिफेसिस और डिसमेंबर्स एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी और पार्ट देयर ऑफ, या फिर क्या कर देना कि किसी भी ऑर्गन को डिसमेंबर कर देना, ये एग्जांपल हम पहले भी ले चुके हैं, ठीक है। ऑफ एनी पर्सन विदाउट कॉजिंग हिज डेथ इज सेड टू कॉज हर्ट। अब यानी कि हर्ट के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डेथ कॉज नहीं होगी। लेट से कि अगर एक बंदा पहले किसी का हाथ काटता है, फिर उसके बाद बाजू काटता है, फिर कोई और ऑर्गन उसने डिसमेंबर कर दिया और आखिर में क्या होगा, डेथ कॉज कर दी, ठीक है। तो वहां पर फिर जो पनिशमेंट है वो डेथ की होती है, ये मर्जर का प्रिंसिपल इसके अंदर अप्लाई होता है। तो इस वजह से डेथ कॉज नहीं होगी तो ही ये हर्ट के अंदर फॉल करेगा और फिर हर्ट की सजा होगी। तो ये डेफिनेशन समझने वाली थी, ये आपने याद रखनी है। अब उसके बाद काइंड्स आ जाती हैं हर्ट की। इसकी डेफिनेटली 5 काइंड्स है जो कि पीपीसी के सेक्शन 332 में हमें मिलती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इतलाफ उज़्व, ठीक है, इतलाफ सलाहियत उज़्व, इसके बाद शजा, जुर, और उसके बाद ऑल अदर काइंड्स ऑफ हर्ट, यानी जो कि इन 4 स्पेसिफिकेशंस में ना आए, उसके अलावा हो तो वो ऑल अदर काइंड्स के अंदर शुमार हो जाएगी। अब उसके बाद हम 333 में आते हैं। इतलाफ उज़्व क्या है? इतलाफ उज़्व उर्दू में आपको पता है कि किसी चीज को तल्फ कर देना, काट देना, अलग कर देना, खत्म कर देना, ये तल्फ के मीनिंग होते हैं। अब इसमें जो सेक्शन में लिखा है, whoever dismembers, amputates, severs any limb और organ of the body। अब क्या है, डिसमेंबर का भी वही मतलब कि अलग कर देना, एम्प्यूटेट का भी वही मतलब होता है। एम्प्यूटेट से सिंपल सर्जिकल मीनिंग में आता है कि जहां पर आप सर्जिकली किसी चीज को रिमूव कर देते हैं, और सेवर का जो है वो जनरल वर्ड है, वो काटने में आता है। तो एम्प्यूटेशन नॉर्मली जो आपके लिम्स होते हैं, अब लिम्स क्या है, जो कि आपके एक्सटर्नल पार्ट्स हैं, जैसे आपके बाजू और टांगे जो कि ट्रंक से, बॉडी ट्रंक से बाहर निकले हुए हैं, ठीक है, ये क्या है, ये लिम्स है, इनको एम्प्यूटेट किया जाता है नॉर्मली। जैसे आप कहते हैं कि चोरी में हाथ एम्प्यूटेट कर देना है, काट देना है। और इसी तरीके से सेवर्स क्या है, यानी कि अगर आप किसी और चीज को काटें जनरल मीनिंग में तो वो सेवर के मीनिंग में आता है। जैसे कि अगर आप सर काटें तो इसको आप सेवर कहेंगे, ठीक है। सेवर मतलब काट कर जिस्म से अलग कर देना। तो ये डेफिनेशन है, whoever dismembers, amputates, severs any limb, यानी वही जो कि आपके एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, बाजू, हाथ, टांगे वगैरह,
और ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ऑर्गन का मतलब जो कि कलेक्शन ऑफ टिश्यू साइंटिफिकली जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे आंखें ऑर्गन है, जबान एक ऑर्गन है, कान ऑर्गन है, नाक ऑर्गन है, ठीक है। इसी तरीके से आपके बाकी जो ऑर्गन्स हैं, हार्ट हो गया, लिवर, ये सारे ऑर्गन्स हैं जिनके स्पेसिफाइड फंक्शंस हैं और ये इंटरनली है, इस वजह से हम इनको ऑर्गन्स बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद है ऑफ अनदर पर्सन इज सेड टू कॉज इतलाफ उज़्व, तो ये इतलाफ उज़्व में आ जाएगा। उसके बाद पनिशमेंट क्या है? सबसे पहले पनिशमेंट है 334 में किसास की। किसास आपको पता है कि जुर केसेस में, हर्ट केसेस में किसास एप्लीकेबल है इस्लामिक लॉ में, जैसे कान के बदले कान, आंख के बदले आंख, वो आपने सुना होगा। इसी तरीके से अगर किसास एप्लीकेबल नहीं है इन अकॉर्डेंस विद दी प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, ये आगे चलकर हम डिटेल पढ़ लेंगे, तो फिर अर्श की सजा होगी। अर्श क्या है कि जो कि एक स्पेसिफाइड पनिशमेंट है जो इस एक्ट के अंदर, पीपीसी के अंदर मौजूद है कि उसका कितना अमाउंट होगा। एक दमान होता है जो कि कोर्ट फिक्स करती है केस टू केस, वो वेरिएबल है, लेकिन अर्श क्या है, दियत की तरह ये फिक्स होगा और अर्श को जो है दियत के मुताबिक ही कैलकुलेट किया जाता है। अगर और इसके साथ साथ 10 साल की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। उसके बाद हमारे पास है इतलाफ सलाहियत उज़्व। अब उसके अंदर क्या कहते हैं, 335 में डेफिनेशन है हूएवर डिस्ट्रॉयज और परमानेंटली इम्पेयर्स। अब ये मीनिंग आपने याद रखने हैं, इम्पेयर का क्या मीनिंग था? द फंक्शनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गन ऑफ द बॉडी ऑफ अनदर पर्सन, यानी जहां पर ऑर्गन तो वहीं पे रहे लेकिन उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाए। जैसे आंख है, अब किसी ने हर्ट कॉज किया इस तरीके से कि आंख तो अपनी जगह पर मौजूद है, लगी हुई है, लेकिन अब वो आंख देख नहीं सकती, उसका जो फंक्शन था वो इम्पेयर हो चुका है, तो ये किस में आ जाएगा? इतलाफ सलाहियत उज़्व में आ जाएगा, ठीक है। या फिर पावर ऑफ कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जो उस ऑर्गन की कैपेसिटी थी, जो पावर थी, वो अब पूरी नहीं हो पा रही, ठीक है। तो ये क्या है? या फिर परमानेंट डिसफिगरमेंट आ जाएगा। अब डिसफिगर का मीनिंग भी आपको याद होना चाहिए, परमानेंटली डिसफिगर होगा तो ये फिर इतलाफ सलाहियत है उसमें, और इसकी भी पनिशमेंट वही है जो कि हमने अभी पहले इतलाफ उज़्व की पढ़ी है, किसास है। अगर वो नहीं हो पाता तो फिर अर्श है, अगर, और अर्श के साथ साथ 10 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो इसके बाद आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे। इसका इंशाल्लाह ताला पार्ट 2 एंड पार्ट 3 या पॉसिबल है पार्ट 4 भी मैं आगे डिलीवर करने की कोशिश करूंगा, ताकि ये पार्ट्स के अंदर आपको समझ में आ जाए। चूंकि काफ़ी लेंथी है, आप लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाएगा अगर इसको एक ही दफ़ा आप सारा का सारा लेक्चर सुनेंगे तो, ठीक है। तो आज का लेक्चर नोट कर लीजिए, चीज़ें अपने माइंड में रखिए, इनको अपने खुद भी रिसर्च कीजिए, चूंकि दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और ईद इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।